नानारूपेण या शक्ता गंगा मूर्तिम विदाय च। बन जाए तो सोने की गंगा जी बना करके अपने मंदिर में रख लो। स्वर्ण की ना हो तो फिर चांदी की बना लो, चांदी की भी ना हो तो फिर पीतल तांबे की बना लो, लेकिन बना लो स्वर्ण चांदी की गंगा मूर्ति। लिखा है अपनी वित्त शक्ति के अनुसार बनाकर उसे वस्त्र से वस्त्र पहना करके और उसको पूर्ण कुंभ में उसे स्थापित करें। पंचामृत से विशोधित गंगा देवी की प्रतिष्ठा यानी आह्वान करके पूजा करें। तदनंतर उनका ध्यान करें। गंगा देवी चतुर्भुजा नेत्रा, और ये उसके नाम हैं। ये गंगा अर्चन की जो विधि बताई है, जो हम भगवान की कृपा से संक्रांति को करने को जा रहे हैं ना, तो इसमें वर्णन है कि इसमें किसी भी धातु की गंगा जी की मूर्ति बना ले, प्रतिमा बना ले, और उसको इस प्रकार से कलश में उसको स्थापित करें। फिर पूरा ढंग बताया उसकी पूजा का। प्रतिमा ना हो तो उसमें एक सिक्का डाल लें माँ भगवती गंगा के नाम का। जो अर्चन की उसकी एक जो महिमा है, पूजा की एक विधि है, उसको पूरा का पूरा बताया गया है। वर्णन किया गया है कि यह माँ धूप दीपादि से और दिए से बड़ी खुश होती है। गंगा की प्रतिमा को अक्षत चंदन से आप उसको फूल में लगाकर उसके ऊपर फूल छोड़ें। तदनंतर ब्राह्मणों को बुला करके और उनको भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। माँ गंगा अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। माँ तो गंगा का कई अध्यायों में यह वर्णन किया गया है। लिखा है रोगस्तो रोगतो मोच्चे द्विपद भस्या विपद्वता मुच्यते बंधनात् बद्धो भीतो भीते प्रमुच्यते। ध्यान से सुन लें। जो गंगा अर्चन करते हैं, जो गंगा अर्चन करते हैं, वो रोगों के भी रोग को मिटा डालती है। माँ गंगा ऐसी है। भक्ति मिल जाती है। सर्व कामान वापनोति प्रेत्यक्षत्रदम ब्रजेत। वर्णन किया, तीनों देवता चल करके आ जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस प्रसंग को सुन भी लेते हैं, सुनाते हैं, वो मन वचन और कर्म से 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। 10 तरह के पाप हैं, अपराध हैं, पूर्व में मैंने निवेदन किया है। वो मातु गंगा के अर्चन पूजन से उन पापों से छुटकारा हो जाता है। इसके प्रभाव से रोगी रोग से, विपदग्रस्त विपदा से, और मृत और लिखा है कि यदि किसी को झूठे केसों में फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया है, माँ गंगा के अर्चन से वह बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया है। उसकी सर्व कामनाएं सफल हो जाती हैं। मृत्यु के पश्चात वह विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाता है। इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को माँ भगवती गंगा की पूजा सबको करनी ही चाहिए। मकर संक्रांति के समय पर और माघ की पूर्णमासी के समय पर गंगा की पूजा सबको करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा माँ गंगा का भारी महत्व है, और मकर संक्रांति और गंगा दशमी के दिन गंगा जल में स्थित जल 10 बार इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। उसमें मातु गंगा की पूजा सभी विपत्तियों से तारण कर देती है। इसमें वर्णन किया गया ब्रह्मा विष्णु महेश और गंगा, इन चारों में बिल्कुल भी कोई अंतर, कोई भी इनमें भेद नहीं है।